प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर शांति, समृद्धि और धर्म का वर्चस्व था। सभी जीव संतुष्ट और प्रसन्न थे। देवताओं का राज्य स्वर्गलोक में था, जहां वे अपनी दिव्य शक्तियों से संसार की देखरेख कर रहे थे। हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक छोटा सा राज्य भी इसी शांति और समृद्धि में समाहित था। इस राज्य के राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और मां दुर्गा के परम भक्त थे। राजा का नाम शैलेश था, जो न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। शैलेश की दिनचर्या का मुख्य हिस्सा मां दुर्गा की आराधना थी। वह नियमित रूप से मां के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते और प्रजा के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन टूटने की स्थिति कभी कभी आ ही जाती है। इसी तरह पृथ्वी पर एक बड़ा संकट आने वाला था। उस संकट का नाम था महिषासुर, अर्थात महिषासुर नामक एक दानव, जो अति क्रूर और अत्याचारी था। इस दानव ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। हालांकि ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि उसे न कोई देवता, न कोई मानव और न कोई पुरुष मार सकेगा। इस वरदान ने महिषासुर को और अधिक अहंकारी बना दिया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरी धरती और स्वर्ग पर आतंक फैलाने लगा। महिषासुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं के महल, उनके अस्त्र शस्त्र और उनकी दिव्यता को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने न केवल देवताओं को हराया, बल्कि इंसानों पर भी अत्याचार करना शुरू किया। पूरे राज्य में चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण फैल गया। धरती पर राजा शैलेश और उनकी प्रजा भी इस संकट से बच नहीं सके। महिषासुर के दानवों ने राज्य पर हमला किया, लोगों की संपत्ति लूट ली और राज्य में तबाही मचा दी। महिषासुर की बर्बरता से पीड़ित देवता और ऋषि मुनि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास पहुँचे। सभी ने मिलकर महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने की विनती की। देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अपनी शक्तियों का संयोजन किया। उनके क्रोध और शक्ति से एक दिव्य प्रकाश का निर्माण हुआ, जो इतना तेजस्वी था कि सभी देवता विस्मित हो गए। इस प्रकाश के केंद्र से मां दुर्गा प्रकट हुई। मां दुर्गा का रूप अलौकिक था, उनका सौंदर्य अपार था, लेकिन उनके चेहरे पर शक्ति और युद्ध का दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। मां दुर्गा के 10 हाथ थे। प्रत्येक हाथ में एक विशेष अस्त्र शस्त्र था, जो विभिन्न देवताओं ने उन्हें दिया था। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, भगवान शिव ने त्रिशूल, अग्निदेव ने अग्निबाण और वायुदेव ने खड्ग दिया। साथ ही इंद्रदेव ने उन्हें वज्र दिया और वरुण देव ने कमल का फूल। उनका वाहन सिंह था, जो उनकी शक्ति और निडरता का प्रतीक था। देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि वह महिषासुर का अंत करे और धरती और स्वर्ग को उसके आतंक से मुक्त कराएं। मां दुर्गा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और युद्ध के लिए तैयार हो गई। महिषासुर, जो अपने वरदान और अजेयता के कारण अत्यधिक अहंकारी हो गया था, उसे जैसे ही पता चला कि एक दिव्य देवी ने उसे चुनौती देने का साहस किया है, उसने मां दुर्गा का उपहास उड़ाया। उसने सोचा कि कोई स्त्री उसकी ताकत के सामने टिक नहीं सकती। उसने अपने दूतों को भेजकर मां दुर्गा को संदेश दिया कि वो आत्मसमर्पण कर दे और उसे अपना पति स्वीकार कर ले। मां दुर्गा ने महिषासुर का संदेश सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई क्रोध या चिंता नहीं आई। उन्होंने शांतिपूर्वक अपने सिंह पर सवार होकर उत्तर दिया, मैं किसी का अधीन नहीं हूँ, विशेषकर एक ऐसे दानव का, जिसने निर्दोषों पर अत्याचार किया हो। तुम्हारे अत्याचार का अंत निश्चित है और मैं तुम्हें पराजित करूंगी। महिषासुर इस उत्तर से और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया।
युद्ध आरंभ हुआ और मां दुर्गा ने अपनी दुर्गा शक्ति का प्रदर्शन किया। उनका सिंह गर्जना करता हुआ महिषासुर की सेना पर देवी के हाथों में चमकते अस्त्र शस्त्र युद्ध भूमि को आलोकित कर रहे थे। महिषासुर की सेना में लाखों दैत्य थे जो बड़े बड़े हथियारों से लैस थे, लेकिन मां दुर्गा ने अपने एक एक वार से उन दैत्यों को धूल में मिला दिया। महिषासुर ने कई बार अपनी सेना को पुनर्गठित किया और कई बार अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को मां दुर्गा के सामने भेजा, लेकिन सब व्यर्थ था। मां दुर्गा की शक्ति इतनी अपार थी कि कोई भी दानव उनका सामना नहीं कर सका। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन महिषासुर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कई बार अपने रूप बदले, कभी वह एक शक्तिशाली हाथी बन जाता तो कभी एक उग्र सिंह, कभी वह एक अजय मानव योद्धा के रूप में आता, लेकिन मां दुर्गा ने हर बार उसके छल और रूप को पहचानकर उसे परास्त कर दिया। अंतिम दिन महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया और मां दुर्गा पर पूरी शक्ति से हमला किया। वो अपनी विशाल सींगों और ताकत से देवी के सिंह को घायल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से एक ही वार में महिषासुर को जमीन पर गिरा दिया। फिर अपने सुदर्शन चक्र से महिषासुर का सिर काट दिया और उसका अंत कर दिया। महिषासुर के मारे जाने के बाद युद्ध समाप्त हो गया। धरती और स्वर्ग दोनों लोकों में शांति और धर्म का पुनः स्थापना हो गया। सभी देवताओं और ऋषियों ने मां दुर्गा की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दनी के रूप में सम्मानित किया।